आनंद मठ। आनंद मठ और ऋषियों की अनमोल धरोहर को संजोएं। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरयेत्। गुरु के द्वारा शिष्य की परीक्षा के कुछ प्रसंग हम लोगों ने देखे हैं। उत्तंक एक शिष्य हैं और गुरु दक्षिणा के संदर्भ में उनके सामर्थ्य की परीक्षा ली गई और उत्तंक के चरित्र में, उत्तंक की कथा में एक ये भी रहस्य सामने आया कि गुरु के द्वारा परीक्षा तो ली जाती है, लेकिन साथ ही उसको शक्ति भी प्रदान की जाती है। जब कोई विकट परिस्थिति आने की संभावना होती है तो उस समय पर सहयोग के रूप में कोई खड़ा दिखाई देता है।
कई बार प्रत्यक्षतः हमको तात्कालिक रूप में वो नहीं समझ में आता है। जैसे कि उत्तंक जब कुंडल लेने के लिए जा रहे थे तो उनको गोबर भक्षण के लिए कहा गया। अब ये थोड़ी अटपटी सी बात है और सामान्य तौर पर ये स्वीकृत नहीं होगी, लेकिन कालांतर में उसका रहस्य समझ में आया। इसलिए यदि शास्त्र के किसी एक वक्तव्य को लेकर के किसी के मन में कोई प्रश्न खड़ा होता हो, संशय उठता हो, तो उस संशय का कोई औचित्य नहीं है कि ये कैसे शास्त्र हैं जहाँ गोबर भक्षण की बात की जाती है। उन सब प्रसंगों के कोई न कोई रहस्य हैं, कोई न कोई उसके पीछे भाव है। तो जब तक हम शास्त्र को आद्योपांत नहीं पढ़ते हैं तब तक हमको वो बातें समझ में नहीं आती हैं। तो ये प्रसंग यहाँ पर संपन्न हुआ है। उत्तंक महाराज जन्मेजय के पास गए हैं और जाकर के उन्होंने निवेदन किया है कि आप सर्प यज्ञ करिए, क्योंकि जिस तक्षक ने आपके पिता को डसा है, उनको मृत्यु दी है, उसी तक्षक ने मुझे भी बहुत परेशान किया है। इसलिए सर्प यज्ञ होना चाहिए, सर्पों को उचित दंड मिलना चाहिए। और राजा दंडाधिकारी होता है, इसलिए राजा का कर्तव्य है कि वह अपराधी को दंड दे। तो ये प्रसंग यहाँ पर पूरा हो गया। एक बार पुनः नैमिषारण्य चलते हैं, जहाँ पर सूत जी, जो उग्रश्रवा जी हैं, उनको सूत जी भी कहा जाता है। तो सूत जी नैमिषारण्य में पधारे हुए हैं और वो कथाएं सुना रहे हैं। एक बार पुनः कथा आरंभ से कही जा रही है। चतुर्थ अध्याय का जो आरंभ हो रहा है, तो उसमें बोलते हैं कि जब नैमिषारण्य में सूत जी पधारे तो वहाँ के महात्माओं ने बड़ा सत्कार किया उनका। और सूत जी पहले से ही कथा वक्ता के रूप में प्रसिद्ध थे। तो सूत जी ने कहा कि आप क्या पूछना चाहते हैं, आप कौन सी कथा सुनना चाहते हैं। तो नैमिषारण्य में जो महात्मा समवेत हुए थे, उन्होंने कहा कि इस समय पर इस गुरुकुल के जो प्रमुख हैं वो भी इस गुरुकुल में ही उपस्थित हैं। शौनक ऋषि, शौनक ऋषि कुलपति हैं और किस तरह के वो व्यक्ति हैं, किस तरह का उनका स्वभाव है, किस तरह का आचरण है, तो इस चतुर्थ अध्याय में शौनक ऋषि के गुणों का भी वर्णन देखने को मिलता है। हम प्रायः सुनते आए हैं, कोई भी कथा हम सुने, चाहे वो सत्यनारायण की ही कथा क्यों ना हो, और छोटे से लघु रूप में जो कथा सुनी जाती है वो सत्यनारायण की कथा होती है। तो सत्यनारायण की कथा से लेकर के जितनी भी पौराणिक कथाएं हैं, प्रायः हम ये सुनते हैं कि शौनक ऋषि ने, शौनकादि ऋषियों ने श्रोता के रूप में कथाओं का श्रवण किया। तो वो शौनक ऋषि स्वयं कौन है, उनकी अपनी खुद की क्या पहचान है। तो पहले यहाँ पर उनके स्वभाव की चर्चा करते हैं कि जो कुलपति हैं शौनक, ये कैसे हैं। बोलते हैं कि सचाप्यस्मिन् मखे सौते विद्वान कुलपतिर्द्विजः दक्षो धृतव्रतो धीमान शास्त्रे चारण्य के गुरु। सत्यवादी समपरः
तपस्वी नियतव्रतः सर्वेषामेव नो मान्यः स तावत् प्रतिपाल्यताम्। तो वहाँ अन्य जो महात्मागण समवेत हैं, उन्होंने सूत जी से कहा कि सूत जी, इस समय पर हमारे कुलपति भी इस प्रांगण में उपस्थित हैं, और वो कैसे हैं? बोले विद्वान हैं, दक्ष हैं, व्रतनिष्ठ हैं, समस्त शास्त्रों में वो पारंगत हैं। शास्त्रे च आरण्य के गुरु, वो स्वयं शास्त्रों और आरण्यक आदि ग्रंथों के आचार्य हैं। सत्यवादी समपरा, जो समनक ऋषि हैं वो सत्यवादी हैं। समपरः, इंद्रिय संयम है उनके जीवन में। तपस्वी, तपवृत्ति से रहने वाले हैं। नियतव्रतः, वो अपने व्रत को पूरी निष्ठा के साथ पालन करते हैं। और इस नैमिषारण्य में समवेत हुए जितने भी साधक हैं, सभी के वो बड़े मान्य हैं। सर्वेषामेव नो मान्यः, नह, नो मतलब होता है नह, अस्माकं, तो हम सभी के वो मान्य हैं, है ना। हम सभी उनका आदर करते हैं, उनका सम्मान करते हैं। तो ऐसे हैं शौनक ऋषि। अब आप देखिए कि जो इतने बड़े गुरुकुल के कुलपति हैं, जो सभी वहाँ समवेत हुए महात्माओं के आचार्य भी हैं और उनके पूज्य भी हैं, वो स्वयं श्रोता के रूप में उपस्थित होते हैं, है ना। हम लोग दो चार ग्रंथ पढ़ लेते हैं तो ऐसा लगता है सब कुछ पढ़ लिया है, अब सुनने की आवश्यकता नहीं है। अब तो सुनाने का दौर आ गया है। तो सुनाने वाले को हमेशा विद्यार्थी भाव में रहना चाहिए। दूसरों की दृष्टि में चाहे भले वो आचार्य हो, लेकिन उसको स्वदृष्टि में हमेशा विद्यार्थी के रूप में ही रहना चाहिए। आप देखिए कितने बड़े मान्य हैं। वहाँ के सभी महात्मा बोलते हैं कि हम सभी के वो आदरणीय हैं। और ध्यान रखिएगा, अध्यात्म के मार्ग पर प्रश्न पूछने से कोई छोटा नहीं हो जाता है। कई बार व्यक्ति को एक ये भी भय रहता है अपने अभिमान का, अपने स्वाभिमान का, कि कहीं मैं प्रश्न पूछूंगा तो मैं अज्ञानी न सिद्ध हो जाऊं दूसरों की दृष्टि में। और जैसे ही व्यक्ति की पद प्रतिष्ठा बढ़ जाती है तो वह, अगर उसके भीतर प्रश्न हैं भी, तो वो जल्दी से पूछ नहीं पाता है, क्योंकि अब दूसरों की दृष्टि में वो सम्माननीय है। अब सम्माननीय व्यक्ति भी यदि प्रश्न पूछे तो उनके अनुयायी क्या सोचेंगे कि क्या हमारे आचार्य को नहीं मालूम है कुछ। तो कई बार शिष्यों के दबाव में भी व्यक्ति अज्ञानी बना बैठा रहता है और वो प्रश्न नहीं कर पाता है, वो शिष्य भाव में नहीं जा पाता है, जबकि साधक को हमेशा शिष्य भाव में रहना चाहिए। तो ये शौनक ऋषि हैं, और शौनक ऋषि की जो वंश परंपरा है वो भृगु वंश के ये शौनक ऋषि हैं। तो अगले ही अध्याय में भृगु वंश का वर्णन हम सुनेंगे।
एक बहुत अच्छा संयोग है कि हम लोग महाभारत का श्रवण कर रहे हैं। इसमें हमको अपने पूर्वजों का चरित्र सुनने को मिलेगा, है ना। हम में से प्रत्येक व्यक्ति का कोई ना कोई गोत्र है। गोत्र का मतलब है कि जहाँ से वो वंश परंपरा शुरू हुई, तो उस वंश परंपरा की शुरुआत में जो प्रथम व्यक्ति है उसी को गोत्र कहा जाता है। जैसे कोई पूछे कि तुम्हारा गोत्र क्या है, बोले भृगु गोत्र है, कश्यप गोत्र है, भरद्वाज गोत्र है। तो गोत्र का अर्थ हुआ कि वो हम जिस वंश में पैदा हुए हैं वो वंश कहाँ से आरंभ हुआ है, कहाँ से चला है वो। तो हमारे वंश के जो प्रथम व्यक्ति हैं तो वो हमारे गोत्र कहलाते हैं। तो उन ऋषियों का चरित्र हमको इस महाभारत में सुनने को मिलेगा, और हमारे पूर्वज किस तरह के थे, किस तरह का उनका जीवन था, किस तरह का चरित्र था, वो भी हम लोगों को सुनने को मिलेगा। यहाँ पर जब शौनक ऋषि उस सभा में उपस्थित हुए, जिस सभा में सूत जी व्यासपीठ पर विराजमान हैं, सूत जी ने शौनक ऋषि का बड़ा सम्मान किया है, बड़ा आदर किया है। और फिर उन्होंने पूछा कि शौनक जी आप क्या सुनना चाहते हैं। शौनक ऋषि बोलते हैं, पुराणमखिलं तात पिता ते धीतवान् पुरा कच्चित् त्वमपि तत्सर्वम् अधीशे लौमहर्षणे। तो शौनक जी बोलते हैं कि आपके पिता भी समस्त पुराणों के आचार्य थे, उन्होंने समस्त पुराणों को आत्मसात किया हुआ था, और इसी तरह से अपने पिता की ही भांति हे सूत जी आप भी समस्त पुराणों के पारंगत विद्वान हैं। तो हम पुराणों की ही कथाएं सुनना चाहते हैं, और सर्वप्रथम हम भृगुवंश का चरित्र सुनना चाहते हैं। ये जो भृगु ऋषि हैं ये बड़े प्रसिद्ध ऋषि हैं और बड़े तेजस्वी ऋषि हैं। तो शौनक जी ने कहा कि हम सबसे पहले भृगुवंश का चरित्र, भृगुवंश का किस तरह से आरंभ होता है, किस तरह से विस्तार होता है, वो सब हम सुनना चाहते हैं। सूत जी को बड़ी प्रसन्नता हुई है और उन्होंने कहा कि अवश्य मैं आपको भृगुवंश का चरित्र सुनाऊंगा। और आरंभ करते हैं। सर्वप्रथम स्वयं भृगु ऋषि का जन्म कैसे हुआ। तो बोलते हैं कि वरुणस्य कृतौ जातः पावकादिति न श्रुतम् भृगोः सुदयितः पुत्रः च्यवनो नाम भार्गवः। सूत जी बोलते हैं कि एक बार वरुण जी के द्वारा यज्ञ किया जा रहा था। वरुण देवता हैं, देवकोटि के जीव हैं। तो वरुण जी के यज्ञ में स्वयं ब्रह्मा जी उपस्थित हुए थे। और आप सब जानते हैं कि ब्रह्मा जी भगवान नारायण के नाभि कमल से उत्पन्न हुए हैं, और ब्रह्मा जी के बाद ही ये सारी सृष्टि का विस्तार हुआ है। तो ब्रह्मा जी के द्वारा आरंभ में तो मानस सृष्टि हुई थी, बाद में फिर मैथुनी सृष्टि हुई है। तो ब्रह्मा जी के द्वारा वरुण के यज्ञ में अग्नि से भृगु ऋषि को उत्पन्न किया गया, ऐसा यहाँ पर सूत जी बताते हैं। भृगु ऋषि का जन्म कैसे हुआ है, बोले वो अग्नि से उत्पन्न हुए। उत्पन्न किसने किया है, बोले ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किया।
ब्रह्मा जी पितामह हैं, समूची सृष्टि के पितामह हैं। तो ब्रह्मा जी ने अग्नि से भृगु ऋषि को उत्पन्न किया है और भृगु ऋषि के पुत्र हुए हैं च्यवन, और च्यवन ऋषि को ही भार्गव भी कहा जाता है। इस तरह से तो भार्गव सरनेम आप सुनते होंगे, तो वो गोत्र के आधार पर ही वो सरनेम रख दिया गया है। तो ये जो भार्गव हैं ये भृगुपुत्र च्यवन, और भृगु ऋषि की जो अर्धांगिनी है उनका नाम है पुलोमा। तो देखिए, स्वयं भृगु ऋषि तो अग्नि से उत्पन्न हुए, मतलब वहाँ पर सीधे सीधे कोई मैथुनी सृष्टि नहीं दिखाई दे रही है, कोई माता पिता नहीं दिख रहे हैं। पिता के रूप में अगर कहा जाए तो स्वयं ब्रह्मा जी हैं। लेकिन भृगु ऋषि के बाद की जो संतान परंपरा चली उसमें मैथुनी सृष्टि देखने को मिल रही है। तो भृगु ऋषि और पुलोमा के माध्यम से च्यवन ऋषि का जन्म हुआ है। शौनक ऋषि ने यहीं पर यह पूछ लिया कि ये जो भृगुपुत्र च्यवन हैं, इनका च्यवन नाम क्यों पड़ा। नाम के पीछे भी कोई ना कोई कथा होती है, कोई ना कोई प्रसंग होता है। तो भृगु ऋषि का स्वयं का चरित्र और विस्तार से हम आगे देखेंगे, लेकिन यहाँ कथा को थोड़ा आगे बढ़ा रहे हैं और बोलते हैं कि ये च्यवन नाम कैसे पड़ा भृगुपुत्र का। तो अब वो प्रसंग सुनाने लगे। वो प्रसंग ऐसे है कि पुलोमा जिस समय पर बालिका थी, जिस समय पर पुलोमा शैशव काल में थी, उस समय पर वो एक बार बहुत रो रही थी। तो उनके पिता ने डांटते हुए कहा कि अगर तुम इस तरह से रोओगी तो मैं तुम्हें राक्षस को दे दूंगा। जैसे अभी भी माता पिता डांटते हैं ना, कोई बच्चा बहुत रो रहा हो तो उसको भयभीत करने की कोशिश करते हैं, देखो भूत आ जाएगा, या कई बार बाबाओं के नाम पर भी डराते रहते हैं, तो बाबा जी ले जाएंगे। तो इस तरह से तो पिताजी ने कहा कि देखो अगर तुम बहुत रोगी तो मैं तुम्हें राक्षस को दे दूंगा। अब संयोग ऐसा था कि उस समय पर एक राक्षस उनके घर में छिपा हुआ था, और संयोग से उस राक्षस का नाम भी पुलोमा था। उस बालिका का नाम पुलोमा है और उस राक्षस का नाम भी पुलोमा था। वो वहाँ छिपा हुआ था और उसने पिता की इस बात को सुन लिया, और सुन करके उसने उस पुलोमा नाम की बालिका का वरण कर लिया। उस राक्षस ने केवल पिता के कहने मात्र से, हालांकि वो नाराजगी में उसको शांत करने के लिए कहा गया था, लेकिन उस पुलोमा नाम के राक्षस ने वर्ण कर लिया। अच्छा, जब वो युवती बड़ी हुई तो पुलोमा के पिता ने भृगु ऋषि के साथ विधिवत ब्राह्म विवाह के तहत विवाह कर दिया। पुलोमा को वो कन्या नहीं मिल पाई। हालांकि पुलोमा के पिता को इस बात की जानकारी हो गई थी कि पुलोमा नाम के राक्षस ने हमारी बालिका का वर्ण कर लिया है, लेकिन कोई भी पिता
हमेशा ये चेष्टा करता है कि वह अपनी पुत्री को किसी श्रेष्ठ वर को प्रदान करे। तो ये जानते हुए भी कि पुलोमा राक्षस ने हमारी पुत्री से प्रेम किया हुआ है, उसने वर्ण किया हुआ है, लेकिन पिता देना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने बहुत कोशिश करके भृगु ऋषि के साथ में उनका विवाह कर दिया। कालांतर में पुलोमा गर्भवती हुई और जिस समय पर पुलोमा का गर्भकाल चल रहा था, उसी समय पर एक घटना घटी। क्या घटना घटी? तो बोलते हैं कि जो भृगु ऋषि हैं वो थोड़े समय के लिए कहीं बाहर गए हुए थे। घर में पुलोमा है, गर्भिणी है, और अवसर पाकर के वह जो पुलोमा नाम का राक्षस था वह भृगु ऋषि के आश्रम में गया। और ये पुलोमा बहुत सुंदर थी और पहले ही उसने वर्ण किया हुआ था। अनुकूल अवसर देख करके इस पुलोमा नाम के राक्षस ने उनका अपहरण करना चाहा, लेकिन अपहरण करने से पहले वो ये सुनिश्चित करना चाहता था कि क्या ये वही पुलोमा है, वही कन्या है, वही स्त्री है जिसका मैंने वर्ण किया था। तो भृगु ऋषि के यज्ञशाला में अग्नि प्रज्वलित हो रही थी। उस पुलोमा नाम के राक्षस ने अग्नि से पूछा कि हे अग्निदेव, आप बताइए क्या ये पुलोमा ही है? पुलोमा के पिता का नाम लेकर के पूछा कि क्या उनकी पुत्री है, क्योंकि अग्नि तो समस्त घटनाओं के साक्षी हैं। इसलिए राक्षस ने पूछा कि सच सच बताओ, और साथ में ये भी बताओ कि जबकि इस बालिका का विवाह नहीं हुआ था, मैंने इसका वर्ण कर लिया था, इसके बावजूद इसके पिता ने जबरदस्ती भृगु के साथ में इसका विवाह कर दिया। तो ये किसकी पत्नी मानी जाएगी? तो दो बातें बताओ। एक तो क्या ये पुलोमा ही है, और दूसरे अपने विवेक से आप ये बताओ कि ये किसकी पत्नी होनी चाहिए। अग्नि ने बहुत सोच विचार किया और उनको इस बात का भय भी था कि अगर मैंने सत्य बात बता दी तो भृगु ऋषि के शाप का भाजन बनूंगा। इसके बावजूद साक्षी को कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। साक्षी बोलते ही उसको हैं, जो जैसा देखता है वैसा ही बोलता है। तो अग्नि ने ये बात बता दी कि ये पुलोमा ही है, लेकिन साथ ही अग्नि ने यह भी कहा कि इसके पिता ने मेरी साक्षिता में, अग्नि की साक्षिता में विधिवत ब्राह्म विवाह के तहत इस कन्या का दान भृगु ऋषि के प्रति किया। इसलिए धर्म सम्मत तरीके से तो पिता कन्या जिसको प्रदान करता है उसी की अर्धांगिनी होती है। इसलिए ये पुलोमा तो भृगु ऋषि की ही पत्नी मानी जाएगी। लेकिन इस बात को उस राक्षस ने अनसुना कर दिया, और वो राक्षस कामासक्त था पहले से ही। उसने वराह का रूप धारण करके और पुलोमा का अपहरण कर लिया। जिस समय पर वो पुलोमा का अपहरण कर रहा था, इतनी तीव्र गति से वो पुलोमा को ले जा रहा था कि पुलोमा के गर्भ में विद्यमान जो शिशु था
वो च्युत हो गया, गिर गया। और पुलोमा के गर्भ से गिर जाने के कारण उस शिशु का नाम हुआ च्यवन, है ना। च्युत हो जाना, च्युत हो जाने का अर्थ होता है गिर जाना। तो जो उचित काल आने पर भूमिष्ठ ना हुआ हो, जो किसी प्रसंग विशेष में च्युत हो गया हो, गर्भ से बाहर आ गया हो, तो उसका नाम हुआ च्यवन। लेकिन आप जरा विचार करें कि ये जो शिशु है, ये इतना तेजस्वी शिशु है कि जैसे ही वो शिशु गर्भ से बाहर आया, भूमि में गिरा, उस शिशु का तेज इतना था कि उस तेज के सामने वो राक्षस तेजहीन हो गया। उसके हाथ से वो स्त्री छूट गई, वो राक्षस वहीं भूमि पर गिर गया और गिरते ही वो भस्म हो गया। इतना तेज था उस बालक का। अच्छा, बाद में चूंकि वो जो पुलोमा थी, माता पुलोमा थी, उनको बहुत कष्ट हुआ था, बड़ी पीड़ा हुई थी। और ये पीड़ा बड़ी स्वाभाविक है, यदि असमय में गर्भ इस तरह से गिर जाए और किसी घटना विशेष में, तो बड़ा पीड़ादायक प्रसंग होता है। तो वो जो पुलोमा थी, वो अपने उस शिशु को लेकर के ब्रह्मा जी के पास चली गई। ब्रह्मा जी एक तरह से उनके ससुर हैं। कालांतर में जब भृगु ऋषि आए अपने आश्रम में और उन्होंने सारा प्रसंग जानने की चेष्टा करी, और उनको जब पता लगा कि वो उनकी जो अर्धांगिनी है वो ब्रह्मा जी के पास हैं ब्रह्मलोक में, तो भृगु ऋषि सीधे ब्रह्मलोक गए और वहाँ उन्होंने अपनी पत्नी और पुत्र को प्राप्त किया। भृगु ऋषि ने अपनी पत्नी को थोड़ा डांटा कि क्या वो जो पुलोमा नाम का राक्षस था वो तुम्हें पहले से पहचानता था? क्या तुम उसको पहले से जानती थी? तुम वही स्त्री हो जिससे वो प्रेम करता है, ऐसा उसको किसने बताया? पहचान किसने करवाई? तो माता पुलोमा ने बता दिया कि अग्नि देवता ने पहचान करवाई थी। और भृगु ऋषि अग्नि के ऊपर नाराज हुए, और इतने नाराज हुए कि अग्नि को उन्होंने शाप दे दिया। अग्नि को क्या शाप देते हैं? बोले कि हे अग्नि, तुमने मेरी अनुपस्थिति में एक राक्षस के आने पर पहचान को उजागर कर दिया, और उस पहचान के उजागर हो जाने से ही मेरी पत्नी को इतनी पीड़ा सहनी पड़ी, इतना कष्ट सहना पड़ा। इसलिए मैं तुम्हें शाप देता हूँ कि तुम सर्वभक्षी हो जाओ। बोलते हैं इति श्रुत्वा पुलोमाया भृगुः परम मन्युमान शशापाग्निमति क्रुद्धः सर्वभक्षो भविष्यसि सर्वभक्षो भविष्यसि। भृगु ऋषि ने अग्नि को शाप दिया कि अग्नि, आज के बाद तुम सर्वभक्षी हो जाओगे। अच्छा, अग्नि को भी नाराजगी हुई। अग्नि ने भी भृगु ऋषि से कहा कि भृगु, आपने मुझे शाप दे करके अच्छा नहीं किया।
क्योंकि ये तो साक्षी का कर्तव्य ही है कि वो झूठ ना बोले। भाई अगर साक्षी भी झूठ बोलने लगा तब तो फिर विश्वास किस पर किया जाएगा। और मैं तो सर्वसाक्षी हूं, इसलिए मुझसे यदि पूछा जाएगा कुछ भी तो साक्षी का क्या कर्तव्य होता है। बोलते हैं पृष्ठो ही साक्षी यह साक्ष्यम जानानोप्यन्यथा वदेत स पूर्वानात्मनः सप्त कुलेहन्यात् तथा परान् यश्च कार्यार्थ तत्वज्ञो जानानोपि न भाषसे सोपि तेनैव पापेन लिप्यते नात्र संशयः। बोलते हैं कि साक्षी का जो धर्म होता है वो ये होता है कि उसने घटना को जैसा देखा बिल्कुल वैसा ही वो बतावे, और यदि उसने घटना को अन्य रूप में प्रकट किया हो, झूठ बोल दिया हो, तो उसकी कई पीढ़ियां पतित हो जाएंगी। दूसरा, साक्षी का कर्तव्य यह है कि वो मौन भी नहीं रह सकता है। अगर उससे पूछा जाएगा तो उसे बताना पड़ेगा और यथार्थ बताना पड़ेगा। अगर मौन रह गया तब भी वो गलती है, तब भी वो पाप है, और यदि अन्यथा प्रकाशन किया तो वो भी गलती है। तो इसलिए मेरा कर्तव्य था, वो मैंने किया। मैं भी आपको शाप दे सकता हूँ। अग्नि ने कहा कि हे भृगु ऋषि, मैं भी आपको शाप दे सकता हूँ, लेकिन मैं ब्राह्मणों का बड़ा आदर करता हूँ, इसलिए मैं आपको शाप नहीं दूंगा। लेकिन फिर भी नाराजगी तो थी। सर्वभक्षी होने का जो शाप दे दिया गया। सर्वभक्षी का मतलब है कि अग्नि के भीतर जो कुछ भी डाला जाएगा वो सबको जला देंगे। कचरा भी डाला जाए, है ना, कुछ भी डाला जाए सब जला देंगे। लेकिन इस शाप से पहले ऐसा नहीं था। अग्नि जो है वो देवताओं के मुख माने जाते हैं, इसलिए अग्नि केवल जो पवित्र वस्तुएं हैं उन्हीं का भक्षण किया करते थे। भृगु ऋषि के शाप देने के बाद वो सर्वभक्षी हुए, लेकिन उनको इस शाप से बड़ी नाराजगी थी और उन्होंने नाराजगी प्रकट भी किया। कैसे प्रकट किया? बोले अग्नि देवता ने अपने आप को उन सभी स्थानों से छिपा लिया, चाहे वो अग्निहोत्र के रूप में अग्नि हो, चाहे वो महानस रसोई घर में अग्नि हो, चाहे ये जो 16 संस्कार किए जाते हैं गर्भाधान से लेकर के अंत्येष्टि पर्यंत, सभी संस्कारों में अग्नि की भूमिका होती है। वहाँ से भी अग्नि ने अपने आप को छिपा लिया। अब ना तो अग्निहोत्र के यज्ञशाला में अग्नि प्रकट हो रही है, ना ही संस्कारों के समय अग्नि प्रकट हो रही है, ना ही वो महानस में अग्नि प्रकट हो रही है। अब तो बड़े परेशान हुए ये लोग, याज्ञिक लोग परेशान हुए, बहुत कोशिश कर रहे हैं, अग्नि ही प्रज्वलित नहीं हो रही है। आहुति किस में दी जाएगी? यज्ञ कैसे संपन्न होगा? संस्कार कैसे होंगे अगर अग्नि प्रज्वलित नहीं होगी? तो ना कोई संस्कार हो रहे हैं, ना कोई याज्ञिक अनुष्ठान हो पा रहे हैं। तो सभी लोग बड़े परेशान हुए और परेशान होकर के उन्होंने ब्रह्मा जी का स्तवन किया, ब्रह्मा जी की स्तुति करी, और ब्रह्मा जी के पास सभी महात्मा गण गए। कर्मकांडी जो ब्राह्मण थे वो ब्रह्मा जी के पास में गए और ब्रह्मा जी के पास जाकर के निवेदन किया। तो ब्रह्मा जी ने अग्नि को आमंत्रित किया, अग्नि को बुलाया, और अग्नि को बुला करके ब्रह्मा जी ने कहा कि सबसे पहले तो अग्नि की महिमा गाई
आपसे ही तो ये सृष्टि प्रकट हुई है। आपके बिना तो सृष्टि में कोई पवित्रता हो ही नहीं सकती है। अग्नि ही पावनकारी है। जितनी भी धातुएं हैं, जितने भी द्रव्य हैं, उन सभी में जो अवांछित पदार्थ हैं उनको दूर करके उस वस्तु के यथार्थ को प्रकट करने का कार्य अग्नि करती हैं। तो इसलिए ब्रह्मा जी ने सबसे पहले तो अग्नि की स्तुति करी है। और फिर ब्रह्मा जी ने पूछा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, आप प्रकट क्यों नहीं हो रहे हो। अग्नि ने कहा कि भृगु ऋषि ने आपके पुत्र ने मुझे शाप दे दिया है, सर्वभक्षी होने का शाप दे दिया है। ये तो अच्छी बात नहीं है। मैं तो केवल देवताओं को दी गई आहुति ग्रहण करता हूँ। मैं तो केवल पितरों को दी गई आहुति ग्रहण करता हूँ। तो जो देवताओं का मुख हो, जो पितरों का मुख हो, वो कूड़ा कचरा का भी भक्षण करे, ये तो कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। एक तरह से उसका अपमान है। तो ब्रह्मा जी ने अग्नि को समझाया और बोले कि अग्निदेव, आपके कई रूप हैं। उन कई रूपों में से आपका जो अपान देश है, ऐसे शब्द बोलते हैं, नत्वं सर्व शरीरेण सर्वभक्षत्वमेष्यसि अपाने ह्यर्चिषो यास्ते सर्वं भक्ष्यन्ति ताहा शिखिन। बोलते हैं कि आप सभी रूपों में सब चीजों का भक्षण नहीं करेंगे। आप देखिए ना, हमारे इस शरीर में जो प्राण तत्व है, वो प्राण तत्व कई तरह से सक्रिय है। वो हमारे जीवनी शक्ति के रूप में भी है और वह शरीर के अवांछित तत्वों को विसर्जित करने का कार्य भी करता है ना। जैसे अपान वायु जो है, तो वो शरीर के जितने भी अवांछित द्रव्य हैं, जिनको अब शरीर को आवश्यकता नहीं है, उनको वह अपसरण करता है, शरीर से दूर करता है। तो अब शरीर से अवांछित तत्वों को दूर करने का कार्य करने के कारण प्राण तत्व कोई अपवित्र या अपमानित तो नहीं हो गए। इसी तरह से ब्रह्मा जी ने कहा कि अग्निदेव, यज्ञशाला में जो आप प्रकट हैं वो आपका अलग रूप है और अन्य अपशिष्ट पदार्थों के भक्षण का जो कार्य है वो आपका अलग रूप है। आपका एक रूप है क्रव्याद मूर्ति। क्रव्याद मूर्ति का अर्थ होता है कि जो अग्नि मांस का भक्षण करता है। आखिर ये जो शरीरों का अग्निदाह किया जाता है, शरीरों को जलाया जाता है, तो वो भी अग्नि ही तो भक्षण करते हैं। तो किसी के शरीर के भक्षण करने का जो कार्य है, वो आपकी जो क्रव्याद वाली मूर्ति है वो ऐसा कार्य करती है। तो इससे यहाँ पर ये बात प्रकट हो रही है कि अग्नि तत्व अपने आप में एक ही है, लेकिन अलग अलग क्रियाओं के संदर्भ में उनके अलग अलग रूप होते हैं। ठीक है। तो जो यज्ञशाला में प्रज्वलित हो रही अग्नि है, वो बड़ी बड़ी दिव्य अग्नि है, बड़ी पवित्र अग्नि है। इसीलिए आप देखिए ना, आप कभी किसी महात्मा के पास में जाएंगे तो आपको भस्म उठा करके दे देते हैं प्रसाद के रूप में। ठीक है। अब भस्म तो एक तरह की राख है, लेकिन वो जो भस्म है वो यज्ञशाला में जो अग्नि प्रज्वलित हो रही है और वहाँ पर जो काष्ठ और जो हवन आदि के द्वारा जो भस्म बनी है, वो बड़ी पवित्र वस्तु। लेकिन वहीं आप घर के मोहल्ले में कचरा जला दीजिए
और वहाँ जलने के बाद वो जो राख है उसको उठा के ले आइए और बोलिए अजी ये भस्म है, इसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करो। तो ऐसे नहीं होगा। तो अग्नि के भी अनेक रूप हैं। तो ये ब्रह्मा जी ने सांत्वना दिया कि अग्निदेव आप नाराज मत होइए, आप प्रसन्न होइए, आपके हर रूप में आप सर्वभक्षी नहीं होंगे। इसका मतलब ये भी हुआ कि यज्ञशाला में जो अग्नि प्रज्वलित हो रही है उसमें कोई भी कचरा या इस तरह की चीज़ नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि वो अग्नि बड़े पवित्र हैं, वो उनका ग्रहण नहीं करेंगे। और कहीं भी कूड़े कचरे में आग जल रही हो तो वहां जाकर के हवन नहीं करना चाहिए। इस तरह तो अग्नि शांत हो गए और उन्होंने अपने सर्वभक्षी रूप को भी स्वीकार कर लिया। और ब्रह्मा जी ने कहा कि देखिए, आपकी हम एक महिमा और आपको बता रहे हैं जो आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। इस सृष्टि में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अपने आप में स्वभावतः पवित्र हैं, वो किसी अपवित्र वस्तु के संसर्ग से स्वयं अपवित्र नहीं हो जाएंगे। जैसे सूर्य देवता की किरणें हैं, सूर्य किरणें बहुत पवित्र हैं, लेकिन वो जो सूर्य किरणें हैं उनका सभी के साथ संसर्ग होता है। कहीं बाहर जमीन में मल पड़ा हो, कीचड़ पड़ा हो, तो उसे भी वो अग्नि की किरणें सुखाती हैं। कहीं पुष्प पड़ा हो तो उसे भी सुखाती हैं। लेकिन अपवित्र वस्तुओं के संसर्ग से सूर्य किरणें अपवित्र नहीं हो जाती। गंगा जल अपने आप में पवित्र हैं, गंगा जी अपने आप में पवित्र हैं, इसलिए अपवित्र लोगों के संसर्ग से गंगा जी अपवित्र नहीं होती। इसी तरह से ब्रह्मा जी ने कहा कि अग्निदेव, आप सर्वभक्षी होने के बावजूद आप अपने आप में पवित्र ही रहेंगे। तो इस तरह से अग्निदेव प्रसन्न हुए हैं। और ये जो च्यवन ऋषि हैं, इनके जन्म का प्रसंग इस तरह का है। आगे कथा को बढ़ाते हुए सूत जी बोलते हैं, बोले कि भृगुपुत्र च्यवन ऋषि की पत्नी है सुकन्या, और च्यवन ऋषि और सुकन्या के गर्भ से जो पुत्र उत्पन्न हुए हैं उनका नाम है प्रमति। प्रमति, अच्छा। और प्रमति की जो पत्नी है वो है घृताची नाम की अप्सरा। तो प्रमति ऋषि ने घृताची नाम की अप्सरा से एक पुत्र को जन्म दिया। उस पुत्र का नाम है रुरु। रुरु ऐसे। और रुरु की संतान है शुनक। और रुरु की जो पत्नी हैं, जिनके गर्भ से शुनक का जन्म हुआ है, वो है प्रमदवरा। प्रमदवरा। तो रुरु और प्रमदवरा के माध्यम से जो पुत्र उत्पन्न हुए हैं उनका नाम है शुनक, और शुनक के पुत्र हैं शौनक। इस तरह से तो ये शौनक ऋषि की जो वंश परंपरा है वो इस तरह से। तो सबसे पहले ब्रह्मा जी के द्वारा भृगु ऋषि को जन्म दिया गया। भृगु ऋषि के पुत्र हुए च्यवन, और च्यवन ऋषि के पुत्र हुए प्रमति। प्रमति के पुत्र हैं रुरु, और रुरु के संतान हैं शुनक।
शुनक के पुत्र हैं शौनक। अब यहाँ पर सूत जी एक प्रसंग लेकर के आ रहे हैं कि ये जो रुरु हैं, रुरु का प्रमदवरा के साथ में विवाह कैसे हुआ। तो महर्षि रुरु का प्रसंग यहाँ पर आरंभ करते हैं। संक्षेप में हम बताएंगे तो बोलते हैं कि ये जो रुरु नाम के महर्षि हैं, इनका विवाह हुआ था प्रमदवरा से। लेकिन प्रमदवरा कौन है और प्रमदवरा का जन्म कैसे हुआ है, तो उसका प्रसंग यहाँ पर सुनाते हैं। बोलते हैं कि एक बार गंधर्वराज विश्वावसु, विश्वावसु जो हैं वो गंधर्वों के राजा हैं, तो गंधर्वराज विश्वावसु का मेनका नाम की अप्सरा के साथ संसर्ग हुआ। और विश्वावसु की संतान को मेनका नाम की अप्सरा ने जन्म तो दिया, लेकिन जन्म देकर के उस संतान का पालन नहीं किया और वो कन्या उत्पन्न हुई थी। तो मेनका ने जन्म दिया और जन्म देते ही उस बालिका को, उस शिशु कन्या को स्थूल केश नाम के ऋषि के आश्रम के पास छोड़ दिया। वन में पेड़ों के नीचे छोड़ करके चली गई। स्थूल केश नाम के जो ऋषि थे, वो जब आश्रम के बाहर गए तो उन्होंने देखा कि एक शिशु पड़ा हुआ है और उसका कोई मालिक नहीं दिखाई दे रहा है। वो उठा करके उसको आश्रम में ले आए और आश्रम में उन्होंने उस बालिका का पालन पोषण किया। और वही जो बालिका है वो बाद में प्रमदवरा नाम से जानी गई। तो अब ये जो प्रमदवरा है, ये मेनका अप्सरा की पुत्री है और पिता हैं गंधर्वराज विश्वावसु। बाद में जब ये प्रमदवरा बड़ी हो गई और किसी समय पर रुरु जो युवक हो चुके थे, उन्होंने प्रमदवरा को स्थूल केश ऋषि के आश्रम में देखा और प्रमदवरा के सौंदर्य पर रुरु मुग्ध हो गए। लेकिन उन्होंने अपने पिता से जाकर के, प्रमति से जाकर के कहा कि वहाँ पर एक कन्या है और मेरा मन उनके प्रति आसक्त हो गया है, मैं उनसे विवाह करना चाहता हूँ। प्रमति उस महात्मा के पास गए जिनके यहाँ वो बालिका पल रही थी और जाकर के उन्होंने कन्या की याचना करी अपने पुत्र के लिए और स्थूल केश ऋषि ने उनकी याचना को स्वीकार कर लिया और एक नियत तिथि तय की गई कि इस तिथि के दिन प्रमदवरा और रुरु का विवाह किया जाएगा। तो अब आगे का प्रसंग हम आगे देखेंगे, लेकिन एक बात पर ध्यान दें कि हम अपने वर्तमान काल में समाज में जो कुछ भी घटनाएं देखते हैं, कई बार उन घटनाओं को देख करके हमारा मन विचलित होता है। लेकिन सच्चाई ये है कि इस सृष्टि में हर प्रकार की घटनाएं हमेशा घटती रही, है ना। अब जैसे एक प्रसंग देखा हमने, एक व्यक्ति है जिसने विवाह के पहले ही किसी युवती से प्रेम करता है, लेकिन पिता ने उसके साथ विवाह नहीं किया, किसी और के साथ विवाह कर दिया। अब वो जो पूर्व का प्रेमी है, वो विवाह के बाद भी प्रेम कर रहा है
और कोई मौका देख करके वो उसका हरण कर ले जाता है। तो आज कोई घटना घट रही हो तो हमको लगता है कि देखो जी कलयुग आ गया, कैसा हो रहा है। लेकिन इस सृष्टि में कुछ भी नया नहीं घटता है। अगर आज हम कहीं कोई खबर सुने कि कोई न्यूज़ सुने कि किसी माता पिता ने जन्म दे करके और बच्चे को कहीं छोड़ दिया है, ऐसी घटनाएं हम सुनते रहते हैं। मन विचलित होता है कि वो कैसे माता पिता होंगे, वो कैसी माता होगी कम से कम, जिसने 9 महीने तक गर्भ में एक शिशु को पाला है और फिर वो उसको इतनी ही ममता नहीं थी कि उसने जन्म देते ही और उसको कीड़े मकोड़ों को खाने के लिए छोड़ दिया। लेकिन ये प्रसंग हमेशा से ही घटते रहे हैं। इसलिए इस सृष्टि में कुछ भी नया नहीं घटता है। हमको अपने काल में घटती हुई कोई घटना नई लगती है, लेकिन इस सृष्टि में संस्कृति और विकृति हमेशा से रही है। तो जब हम इन शास्त्रों का अध्ययन करते हैं तो थोड़ा मन शांत होता है। तो रुरु और प्रमोदवरा के विवाह का प्रसंग अगली कक्षा में देखेंगे। अभी यहीं पूरा करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि